The Lord once again welcome you on our YouTube channel Message of Kingdom Ministry। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने चैनल के माध्यम से मसीह की देह को और प्रभु के सेवकों को इन अंतिम दिनों के लिए हम उन्हें इनकरेज कर रहे हैं। इन अंतिम दिनों में कैसे वो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें, कैसे वो इन अंतिम दिनों में अपने व्यक्तिगत जीवन को सही रखें, क्योंकि इन दिनों में हम देख रहे हैं लोग अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और लोग अपनी मिनिस्ट्री के फैलने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बजाय इसके कि विश्वासी अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि सेवक अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर फोकस करें। और ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि शैतान जब एक व्यक्ति को नष्ट करता है, जो उसके जीवन में जब इंटर होता है, तो वो उसके व्यक्तिगत जीवन से उसे आरंभ करता है। शैतान को एक व्यक्ति को गिराने के लिए जो सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट चाहिए वो हमारा व्यक्तिगत जीवन है। और इस बात का परमेश्वर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप आशीषों में कितने बड़े हुए हैं, आपकी मिनिस्ट्री कितनी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन परमेश्वर इस बात से प्रभावित होते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किस पोजीशन पर हो, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे जी रहे हो। तो इन अंतिम दिनों में हमें इस बात के लिए बहुत ज़्यादा चौकस रहना होगा, क्योंकि हम एक ऐसे समय के अंदर रह रहे हैं जिन समयों के अंदर जितने भी हम फिल्म स्टार्स देख रहे हैं, सिंगर्स देख रहे हैं, क्रिकेटर्स देख रहे हैं, सब लोग ज़्यादातर इल्यूमिनाटी के साथ 666 के साथ समझौते कर चुके हैं। और जहाँ तक बहुत सारे सेवक भी फेमस होने के लिए, अपनी मिनिस्ट्रियों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने द्वारा अपना प्रभाव देशों के ऊपर फैलाने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी के द्वारा ग्रसित हो चुके हैं। तो इसलिए हमें इन अंतिम दिनों में अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा चौकस रहना है और एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से हमें प्रभावित होना है, ना कि उसके आउटर जीवन से, उसकी सेवकाई की सफलता से, और उसके पास कितना धन है, वो कितना संसार में प्रभावशाली व्यक्ति है। क्योंकि संसार के ऊपर जब तक एक नई पृथ्वी और एक नया आकाश नहीं बन जाता, उस समय तक इस संसार का जो हाकिम है, जो अधिकारी है, वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो लूसीफर को भी परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है कि वो इस संसार के ऊपर अधिकार करे। तो शैतान इस संसार को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे सेवकों को और बहुत सारी कलीसियों को डिसीव कर रहा है। और आखिर में जब हमें उनकी सच्चाई पता चलती है तो हम एक बड़े धोखे को खाते हैं और हम कहते हैं कि ये इतना महान सेवक होने के बावजूद इसने अपने जीवन में ऐसा क्यों किया, या ये लोग इतने ज़्यादा फेमस थे, इनके जीवन में ऐसा क्यों था। वो इस कारण था क्योंकि उन्होंने अपने आप को, अपना वैभव, अपना यश फैलाने के लिए, इस संसार को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन के साथ, जब परमेश्वर के आत्मा के साथ जो उनका व्यक्तिगत समझौता, जो संबंध होना चाहिए था, उसको छोड़कर वो परमेश्वर के आत्मा और वचन से अलग निकल गए। जब हम मत्ती की किताब और 4 अध्याय 8 वचन को पढ़ते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को आरंभ करते हैं, तो शैतान उन्हें कहते हैं कि मुझे झुककर प्रणाम कर, क्योंकि संसार के सारे राज्य और वैभव, इस संसार के सारे किंगडम्स और ग्लोरी मैं तुमको दे दूंगा अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, मेरे साथ समझौता करोगे। अगर तुम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार या वचन के खिलाफ ना चलते हुए मेरी कही हुई बातों के अनुसार जियोगे, तो मैं भी तुम्हें संसार के अंदर फेमस कर सकता हूँ, मैं भी तुम्हें संसार के सारे किंगडम तेरे अधिकार के अंदर दे सकता हूँ, संसार के सारे राज्यों में तेरा प्रभाव होगा। और बहुत सारे लोग इन अंतिम दिनों में इसके द्वारा ग्रसित हो चुके हैं, अपने आप को संसार में फैलाने के लिए, अपना वैभव फैलाने के लिए, अपना यश फैलाने के लिए, और अपना नाम फैलाने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए। लेकिन मेरे मित्र, आप इस बात को ध्यान रखें कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, हम अंतिम क्षणों में जी रहे हैं, जिन क्षणों के बारे में प्रेरित पौलुस 2 तिमोथी और 3
अध्याय और 4 वचन में कहते हैं कि अंतिम दिनों में लोग परमेश्वर के नहीं बल्कि सुख विलास के चाहने वाले होंगे। इन दिनों में हम ज्यादातर मनुष्यों के अगर हृदयों को देखें तो वो सुख विलास के पीछे चलेंगे। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन के पीछे जाना नहीं चाह रहा। कोई भी व्यक्ति लॉन्ग वे से जाना नहीं चाह रहा। हर एक व्यक्ति शॉर्टकट जाना चाहता है। हर एक व्यक्ति जल्दी फेमस होना चाहता है। हर एक व्यक्ति जल्दी ब्लेस होना चाहता है। और लोग चाहे वो सेवक हों, चाहे वो कलीसियाएं हों, परमेश्वर को टेस्टिफाई करने के लिए वो टाइम नहीं दे रहे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन्हें प्रिपेयर करें, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें लीड करें। इसके लिए लोग परमेश्वर को अलो नहीं कर रहे अपना लाइफ। लेकिन यीशु मसीह कैसे ओवरकम हुआ? यीशु मसीह के जीवन के जब मुख्यता को आप देखते हैं तो यीशु मसीह ने मत्ती की किताब 4 अध्याय में तीनों परीक्षाओं के समय परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह के सेवकाई का जो बुनियाद थी वो परमेश्वर का वचन था। यीशु मसीह की जरूरतें जिस चीज के ऊपर निर्भर थी वो परमेश्वर का वचन था। और यीशु मसीह सिर्फ एक ही चीज के द्वारा लेड था, इंस्पायर्ड था, और वो है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने हर फैसला पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत और अपने व्यक्तिगत जीवन की अपने व्यक्तिगत जीवन को जो बिल्डअप किया है वो वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई के ऊपर किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन अंतिम दिनों में हजारों सेवक बहक जाएंगे। इन अंतिम दिनों में आपको हजारों सेवकों की और कलीसियों की सच्चाइयों का पता चलेगा कि ये व्यक्ति ऐसे थे। लेकिन वो कौन से लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन के साथ बंधे नहीं रहे, जिन्होंने इस संसार के किंगडम्स को प्राप्त करना परमेश्वर के किंगडम से ज्यादा जरूरी समझा। यीशु मसीह एक ही किंगडम को डेमोन्स्ट्रेट प्राप्त करने के लिए आए थे। एक ही किंगडम को यीशु मसीह खोजने के लिए, प्राप्त करने के लिए आए थे और फैलाने के लिए आए थे, और वो है परमेश्वर का किंगडम। यीशु मसीह ने कभी नहीं सोचा कि संसार में मुझे फेम मिले, कभी नहीं सोचा इस संसार में मुझे यश मिले, कभी नहीं सोचा कि संसार में मेरा वैभव हो, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति के किंगडम को फैलाना चाहते थे, और वो है स्वर्गीय पिता का किंगडम। वो चाहते थे कि लोग उनकी सेवकाई के द्वारा स्वर्गीय पिता के किंगडम को, स्वर्गीय पिता के राज्य को प्राप्त करें। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? तो एक अगुवे के जीवन में वो अपने किंगडम को फैलाने में लगा हुआ, अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए लगा हुआ, अपना वैभव, अपना यश, अपनी ग्लोरी को फैलाने के लिए वो लगा हुआ। लोग प्रभु से भी ज्यादा उन सेवकों के क्रेजी हो चुके हैं, लेकिन वो कभी भी अपने पीछे आने वाले लोगों को वो डिसिप्लाइन नहीं कर रहे, कभी भी उन्हें परमेश्वर के वचन की ओर आने के लिए उन्हें ताड़ना नहीं दे रहे, उन्हें स्पष्टली, एक्यूरेटली उन्हें टीच नहीं कर पा रहे। डोंट फॉलो मी, फॉलो टू जीसस बिकॉज ही इज एबल टू फॉलो। तो कभी लोगों को ऐसा एक्यूरेटली टीच नहीं कर पा रहे। तो दूसरी बात है, इन दिनों में लोग अपने मन की अभिलाषाओं के पीछे निकल गए, अपने शरीर की इच्छाओं के पीछे निकल गए। इस बात को अपने व्यक्ति के जीवन में समझने में असफल हो गए कि पवित्र आत्मा की क्या बिल है, पवित्र आत्मा की क्या इच्छा है उनके व्यक्तिगत जीवन में, पवित्र आत्मा की क्या इच्छा उनकी मिनिस्ट्री के प्रति, पवित्र आत्मा कैसे उनकी मिनिस्ट्री को मूव करना चाहता है, पवित्र आत्मा किस समय में उनकी मिनिस्ट्री को संसार के राज्यों में लेकर जाना चाहता है, पवित्र आत्मा किस समय में उनके वैभव को फैलाना चाहता है। वो अपने ही तरीके से संसार के किंगडम्स को प्राप्त करना चाहते हैं, वो अपने ही समय में इस संसार के अंदर अपना वैभव फैलाना चाहते हैं, और ये अंतिम दिनों में बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा, अगर आप एक सेवक हैं या अगर आप एक विश्वासी हैं, तो इन अंतिम दिनों में अगर आप शैतान की चालाकियों से, चतर चालाकियों से बचना चाहते हैं और उसके ऊपर ओवरकम होना चाहते हैं, तो अंतिम दिनों में वचन से भरे रहें, वचन से भरे हुए व्यक्ति से प्रभावित हो। दूसरी बात, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, हमेशा पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा संबंध रखें, ताकि पवित्र आत्मा आपको शैतान के सारे प्रलोभनों पर, शैतान की सारी चालों के ऊपर और इस संसार के राज्यों में और वैभव में आपको फंसने से आपको बचाए और आपको ओवरकम करे और आप इस संसार में
परमेश्वर के किंगडम सीकर हो, परमेश्वर के राज्य को खोजने वाले हो, परमेश्वर का राज्य स्थापित करने वाले हो। इसलिए अंतिम दिनों में बहुत कम लोग खड़े रह पाएंगे, लेकिन आप खड़े रहें। उसके लिए फाउंडेशन परमेश्वर का वचन है, उसके लिए फाउंडेशन